चल चल चल। गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आ गया हूँ इज्तिमा में और असर की नमाज का वक्त हो गया है, जमात खड़ी हो रही है, तो अब मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। अल्लाह माफ करे। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ वजू बनाने के लिए, नमाज पढ़ना है क्योंकि मैं भी गाइस वजू बनाने के बाद मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। पंडाल में नमाज चल रही है, 2 रकात हो चुकी है शायद। नमाज पढ़ने के बाद हम आ गए हैं पानी पीने के लिए। पानी पीने के बाद अब जाएंगे मजलिस में, जो कि चालू हो चुकी है। इज्तिमा से ज़्यादा पब्लिक तो बाहर बैठी। ये पब्लिक इज्तिमा वाली। हम आ गए पिंडाल के करीब, मजलिस के अंदर। ये मजमे को तो 20 मिनट पहले छोड़ना है, खाली खोलना। हाँ भाई, इसके साथ साथ जो है वो आप खाना खा रहे हैं वो टिकट ले लें अभी, बाद में। तो असर बाद वाली मजलिस हो गई है ख़त्म। मजलिस में बैठने के बाद अब हम जा रहे हैं टिकट लेने, टिकट काउंटर पर, क्योंकि खाना भी हमको यहीं खाना है। देखो भीड़ कितनी है टिकट काउंटर पर, यही काम है बस। फिर से वजू बनाना मगरिब की नमाज के लिए, वजू बनाएंगे और फिर वजू करने के बाद मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ना। अजान हो रही है मगरिब की नमाज हमने पढ़ ली है और हम बैठे हैं चारी साथ में और मजलिस शुरू हो रही है। अब अपनी जगह से थोड़ी हरकत करें, तखत के करीब बुला रहे। पर आगे काम में कैसी नूरानियत, रूहानियत और तब्दीलियां, तगय्युरात अल्लाह ने इस काम में रखा है। दूर से देख रहे हैं, नमाजी कहता है जी ये तो तबलीग वाले मस्जिद में बैठेंगे। दूर से मालदार कहता है जी ये तो गरीब का काम है। बंगले वाला कहता है जी ये तो झोपड़े वालों का काम है। अरे भाइयों, नबियों वाला काम है। आओ मैदान में आओ, करो करो। बेनमाजों की जिंदगी नमाजी वाली बनी है। भाई अभी फौरन जो है अजान होगी। अजान के 15 मिनट लाइन में लगी हुई है सब। पर फिर हम आ गए वजू बनाने। वजू खाने पे इस बार भीड़ बहुत है क्योंकि पब्लिक पूरी आ चुकी है। और ये हमारा सावाज भाई, ये हमारा राजा भाई जो हमको बाद में ज्वाइन किए हैं। हमने ईशा की नमाज पढ़ ली है और अब जा रहे हैं, भूख लग गई है तो खाना खाने के लिए। और लाइन के अंदर, ये लाइन यहाँ से शुरू होती है और ख़त्म बहुत पीछे हो रही है। तो फाइनली आधे घंटे बाद हमारी लाइन आगे बढ़ी है और पब्लिक अंदर जाना चालू हो गई। कितना खाली सारा पंडाल। तो गाइस हमने खाना खा लिया है और हमारे बाकी दोस्त अभी खाना खा रहे हैं। खाने के बाद हम फाइनली सब दोस्त निकल गए बाहर और अब बताएंगे आपको सब कि कैसा लगा खाना। कैसा लगा रहा खाना? खाना तो बहुत बढ़िया था। खाना खाने के बाद चाय ले लिए सबील पे से और चाय भी पी लेते हैं फिर हम। और चाय पीने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस घर। अब आएंगे कल सुबह इंशाल्लाह। कल है दुआ वाला दिन। और ये पार्किंग देखो, गाड़ियाँ कितनी सारी है, पब्लिक भी इतनी थी, इससे ज़्यादा पब्लिक थी। जाते हुए हम आ गए पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर। अब यहाँ से पेट्रोल डलवाएंगे और फिर जाएंगे घर में। चलो 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 चलो। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी तक आपने मेरे ब्लॉग में देखा है कि इज्तिमा के पहले दिन कितनी पब्लिक आई थी और क्या क्या हुआ। तो आज मैं आ गया हूँ वापिस इज्तिमा। आज दुआ वाला दिन। आज देखो पब्लिक असर भी नहीं हुई और पब्लिक कितनी आ गई है। नमाज का वक्त हो गया है और हम आ गए वजू खाने पर वजू बनाने के लिए। देखो आज कितनी भीड़ है। कल तो बहुत कम थी, वजू खाने पर आराम से वजू बना लिया था। अभी तो लाइन में लगना पड़ेगा। बाद आ गए नमाज पढ़ने। देखो पीछे बहुत बड़ा मजमा खड़ा है, इसलिए आप लोग आगे बढ़े। ये मजमा जो वजू खानों पर है, तहारत खानों पर है, ये जल्दी फराग हासिल करके
लोगों को आगे बढ़ाएं। औरत है, एक मर्द है, एक औरत है। एक पहिए की गाड़ी सर्कस में होती है, जिंदगी में नहीं। अगर एक पहिए की गाड़ी है तो वो सर्कस में है। इबादत में लगे रहना, सवाब में तुम बराबर हो। बल्कि हदीसों में आता है कि जो औरत अपने मर्द के अल्लाह के रास्ते। असर बाद वाली मजलिस हो चुकी है और अब मगरिब की अजान हो रही है। हम आ गए चाय पीने, चाय की लाइन में लगे हैं। अजान हो गई है, हमने वजू भी बना लिया। अब हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने। माशाल्लाह देखो कितनी सारी पब्लिक है। मगरिब की नमाज हो गई है और अब वक्त हो गया आखिरी मजलिस का। आखिरी मजलिस लगेगी, उसके बाद इंशाल्लाह फारिग हो जाएंगे। मजलिस शुरू होने वाली है, उससे पहले हम जा रहे हैं खाने की टिकट लेने, क्योंकि खाना भी हमको यहीं खाना है। उसके बाद आके इंशाल्लाह पंडाल में बैठेंगे और बात सुनेंगे। ईमान के ईमानियत इबादतों के अंदर दिलों के बहुत गहरे थे। इन्हें सिफात उनके अंदर आई मेहनत के रास्ते इतनी ऊंचाई पर गए कि कल तक के एकदम टिकी पड़ी कौम थी, लेकिन जो तखत के करीब है, जिनकी आवाज यहाँ तक आ सकती है, वो खड़े होकर तखत पर नाम लिखा दे। बाकी लोग पीछे लिखा है। भाई नाम लिखने वाले पहले खड़े हो जाए, जरा डायरी बताए। सिद्धा वाली जमात 6 हल्के है शायद, यहाँ कितने हल्के? 6। हर हल्के के साथी जहाँ जहाँ है खड़े हो जाए। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। गाइस आखिरी मजलिस भी हो चुकी है और दुआ भी हो चुकी है। अब ईशा की अजान हो गई है और अब 10 मिनट में है जमात ईशा की। तो अब वजू बनाएंगे। जमात इंशाअल्लाह 15 मिनट के बाद अदा की जाएगी। फाइनली ईशा की नमाज हो चुकी है और नमाज बाद था जलेबी का इंतजाम, तो हमने जलेबी भी खा ली है। घर जाने की तैयारी। तो गाइस फाइनली जलेबी खाने के बाद हम जा रहे हैं वापस घर। और इस बार का इज्तिमा में जो पब्लिक आई थी गाइस, वो पिछले इज्तिमा में 2-3 साल तो नहीं आई। क्यों भाई? ये था हमारा खरगोन इज्तिमा। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। मिलता है आपसे अगले व्लॉग में।